हनुमान जी के माथे पर ये 3 उंगली सिंदूर की इस तरीका से फेरनी है। आपकी 3 उंगली पर इस पर सिंदूर आने के बाद आपको भोले बाबा की शिवलिंग के सामने बैठना है और उनकी शिवलिंग पर आपको इस 3 उंगलियों को इस तरीका से, सावन के महीने का लास्ट मंगलवार पड़ रहा है और बहुत ही शुभ पड़ रहा है। उस दिन आप जो भी मांगेंगे हनुमान जी शिव जी से, वो सब कुछ आपको बड़े ही आसानी से मिलने वाला है। चाहे वो जॉब से परेशानी हो आपकी, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कर्जे से परेशान है, चाहे बीमारी से परेशान है, चाहे आप कैसी भी समस्या है आपके साथ, हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मंगलवार दिन साफ शुद्ध सुबह नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां भोले बाबा की शिवलिंग होनी चाहिए और वहीं पर हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति होनी चाहिए। तो ऐसा मंदिर आपके कहीं आसपास में है तो ढूंढ लीजिए। अगर अब ये नहीं पता है तो अभी मंगलवार के कई दिन है तो आप पता लगा लीजिए कि जिस मंदिर में शिवलिंग और सिंदूर वाली हनुमान जी दोनों ही होने चाहिए। तो आपको साफ शुद्ध नहा धोकर कपड़े पहनने के बाद आपको जाना है हनुमान जी शिव जी के मंदिर में और जाकर आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। मैंने आपको हर एक वीडियो में आपको सरसों का, चमेली के तेल का, तिल का, इसका दीपक बताया है, लेकिन उस दिन आपको देसी घी का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना है और 11 पाठ हनुमान जी के करने हैं आपको और 2 लौंग चढ़ानी है आपको। और 2 लौंग आपको कहाँ चढ़ानी है? हनुमान जी के छाती पर आपको अपने कार्य को बोलते हुए, सीता राम का जाप करते हुए। इस बात का खास करके ध्यान रखें, जब आप हनुमान जी की मूर्ति पर 2 या लौंग लगाएंगे तो सीता राम का जाप करते हुए लौंग लगाएंगे और अपने मन में अपनी उस इच्छा को रखना है जिससे आप परेशान हैं, जो कार्य आपका नहीं होके दे रहा है। इस तरीका से आपको यहाँ पर लगानी है और 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। भोग में आप हनुमान जी को चना गुड़ दे सकते हैं, उसमें आप तुलसी का पत्ता रख दीजिए जिससे बहुत जल्दी भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। वहां पर आपकी जब 11 पाठ हनुमान जी के हो जाएंगे उसके बाद आपको वहां हनुमान जी की, गणपति जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर आपको जाना है शिवलिंग पर, भोले बाबा की शिवलिंग पर जाना है आपको। फिर वहां शिवलिंग के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है वहां पर और आपको हाथ जोड़कर वहां पर आपको इस तरीका से जाप करना है, ओम काली ओम काली ओम काली। इस तरीका से आपको जाप करना है। फिर से सुन लीजिए, ओम काली, ओम के साथ आपको काली माँ का नाम लेना है। ओम काली है शिव जी, आप जाते जाते हमारी झोली भरते हुए जाइए, हमें जिस चीज की जरूरत है आप हमें देते हुए जाइए। सिर्फ आपको यही बोलना है। फिर वहां से उठना है और वहां से उठकर फिर आपको हनुमान जी की मूर्ति के पास जाना है। फिर आपको ये 3 उंगली लेनी है, ध्यान से देखिए, 3 उंगली हनुमान जी के यहाँ पर आपको इस तरीका से लेनी है। इस तरीका से हनुमान जी के माथे पर ये 3 उंगली सिंदूर की इस तरीका से फेरनी है। आपकी 3 उंगली पर इस पर सिंदूर आने के बाद आपको भोले बाबा की शिवलिंग के सामने बैठना है और उनकी शिवलिंग पर आपको इस 3 उंगलियों को इस तरीका से आपको फेरना है। वहां पर इसे फेरने के बाद आपको वहां पे सिर झुकाना है और बोलना है, हनुमान जी की तरफ से शिव जी आपको प्रणाम। आप हनुमान जी के माथे के चरण शिव जी पे जाके देंगे, मतलब उनके एक तरह से हनुमान जी शिव जी के पैर छू लेंगे, आप उनका आशीष जाके देंगे। और जब जाके वो दोनों खड़े होंगे आपके पास और देखना हनुमान जी इसी खुशी से आपको आपका मन चाहा फल प्राप्त आपको देकर जाएंगे। इसमें शिव जी भी पूरी मदद करेंगे। तो दोनों की कृपा से जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें आप कि जब आप लौंग लगाएंगे तो लौंग लगाते टाइम आपको सीताराम सीताराम सीताराम, मुंह पर सीताराम, मन में सिर्फ आपको एक दफे वो इच्छा बोलनी है जो भी आपका कार्य रुका हुआ पड़ा है। और दोस्तों ये वाला उपाय है मैं अभी अभी किसी से पूछ कर आई हूँ और जो बहुत बड़े मतलब पंडित हैं, गुरुजी मान लीजिए, उन्होंने बताया है कि लास्ट मंगलवार पड़ रहा है तो बहुत ही शुभ और इससे शिव जी हमारे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। हनुमान जी जैसे राम जी के चरणों में रहते हैं, शिव जी के चरणों में राम रहते हैं, क्योंकि सभी को पता है हनुमान जी शिव जी के ही अंश हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी के यहाँ से लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जो भी लगाता है तो समझिए उन्होंने, हनुमान जी ने शिव जी को प्रणाम कर लिया है। तो इसी खुशी से हनुमान जी उनकी झोली भरते हैं जो भी वो मांगते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी देर मत कीजिए, मंगलवार आ रहा है तो मंगलवार को सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना है, सुबह ही करना है, क्योंकि पूरे दिन खाओगे, जब खाकर करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सुबह ही नहा धोकर साफ शुद्ध कुछ भी नहीं खाना है और जाकर आपको 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं, 11 पाठ आपको। और देखना आप जो भी चाहोगे
देखिए, सबसे बड़ी चीज होता है विश्वास। विश्वास रखिए और सिर्फ आप बस यही समझना कि मैं जो कर रहा हूँ, समझिए हनुमान जी ने मेरा ये कार्य कर दिया है। हे सीताराम, हे संकट मोचन बाबा, आपने मेरा ये कार्य कर दिया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इस तरीका से आपको विश्वास लगन रखनी है, जिससे आपके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो जो बाबा का सच्चा भक्त होगा, कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखे जाएगा। और आप सभी को एक बात और बता देती हूँ, बहुत लोगों के ये कमेंट थे कि दीदी आप बिंदी नहीं लगाती है, तो देखो मैंने आज बिंदी लगा रखा है आप सभी के कहने से। तो बहुत लोग ये कहते हैं तो मैं बिंदी इसलिए नहीं लगाती थी क्योंकि मेरी आदत थी जब पूजा करती थी तो भगवान जी का तिलक लग जाता है, तो फिर मैं बिंदी लगाना भूल जाती थी। तो आज मैंने आप सभी के कहने से बिंदी भी लगाया है, छोटी सी। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की लिखना है। तो मेरी तरफ से सभी को सीताराम जय बाबा।